Bismillahirrahmanirrahim. My topic for today is uveal tract. Uveal tract is one of the three layers of eyeball. जैसे कि हमने देखा था eyeball की three layers होती हैं. Fibrous layers that consist of sclera and cornea, the vascular pigmented layer that is also called uveal tract, and the nervous layer that is also called retina. Uveal tract from back to front consists of choroid, the ciliary body and the iris. First of all, we'll discuss choroid. Choroid is a thin, soft brown coat lining the inner surface of the sclera. It is extremely vascular. The choroid extends from the optic nerve posteriorly to the ciliary body anteriorly. It is thickest as the posterior pole, about 0.22 mm, and gradually thins anteriorly to about 0.1 mm. इसका इनर सरफेस पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना के साथ फिल्मली अटैच होता है और इसका आउटर सरफेस रफेंड होता है. Choroid is continuous with the pia and arachnoid matter. Choroid vessels cause metastasis of malignancy और ये मोस्ट फेनेस्ट्रेटेड होती हैं एट सब मैक्यूलर रीजन. Choroid की कैपिलरीज का डायमीटर मैक्सिमम होता है एट मैक्यूला. Choroid की वेसल्स का डैमेज विल कॉज choroidal neovascularization. Choroid को हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं: द वेसल लेयर, द कैपिलरी लेयर एंड द ब्रश मेम्ब्रेन. The vessel layer is the external layer and consists of loose connective tissue containing melanocytes which are embedded in the numerous large and medium-sized blood vessels. The arteries are branches of the short posterior ciliary arteries and extend anteriorly. The veins are much larger and converge to join 4 to 5 varicose veins that pierce the sclera to join the ophthalmic veins. उसके बाद choroid की intermediate layer होती है, that is the capillary layer. ये consist करती है of a network of wide bore capillaries with sac-like dilatation. ये वेसल लेयर की आर्टरी से सप्लाई लेते हैं और वेसल लेयर की वेन्स में ड्रेन होती हैं. नेक्स्ट कोरोइड की इनर मोस्ट लेयर होती है ब्रश मेम्ब्रेन, दैट इज़ 2 to 4 माइक्रोमीटर थिक एंड लाइज बिटवीन रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड कोरोइड. ब्रश मेम्ब्रेन को इसकी ग्लासी अपीयरेंस की वजह से विट्रस लैमिना भी कहा जाता है. कोरोइड की ब्लड सप्लाई मेनली पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी से आती है, बट इट इज़ ऑल्सो सप्लाइड बाय रिकरेंट ब्रांच ऑफ एंटीरियर सिलियरी आर्टरी. ऑल ऑफ दिस आर्टरीज आर ब्रांचेज ऑफ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी. कोरोइड की आर्टरीज रेटिना को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं. हमने रेटिना में देखा था टू इट्स आउटर लेयर अप टू इनर न्यूक्लियर लेयर. कोरोइड इंट्राओकुलर प्रेशर को रेगुलेट करता है एंड द पिगमेंट सेल्स इन द कोरोइड एब्जॉर्ब द एक्सेस लाइट दैट पेनिट्रेट द रेटिना टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन. अब कोरोइड के आगे जो यूवियल ट्रैक्ट में चीज़ पड़ी होती है, दैट इज़ सिलियरी बॉडी. सिलियरी बॉडी इज़ कंटिन्यूअस पोस्टीरियरली विद द कोरोइड एंड एंटीरियरली विद द पेरिफेरल मार्जिन ऑफ द आइरिस. इसके इंटीरियर सरफेस पे रिजेस होती हैं एंड इट इज़ कॉल्ड पार्स प्लिकेटा. पार्स प्लिकेटा इज द पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी दैट गिव्स राइज टू सिलियरी प्रोसेसेस. द पोस्टीरियर सरफेस इज स्मूथ एंड फ्लैट एंड इज कॉल्ड पार्स प्लाना, और ये पार्स प्लाना कोरिस्पॉन्ड करता है विद सेरा और एटा. लेंस के इक्वेटर और सिलियरी प्रोसेस के दरमियान का डिस्टेंस होता है 0.5 मिलीमीटर. सिलियरी बॉडी इज कवर्ड बाय डबल एपिथेलियम, जो कि 2 लेयर्स होती हैं ऑफ कोबोइडल सेल्स. इनर नॉन पिगमेंटेड लेयर होती है और आउटर पिगमेंटेड लेयर. अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च ये दोनों एपिथेलिया ही एक्वस को सिक्रीट करते हैं. एम्ब्रियोलॉजिकली दे रिप्रेजेंट द 2 layers of the optic cup. Pigment epithelium of retina is continuous with the pigment epithelium of ciliary body. Aqueous humor production is by ciliary body. Aqueous production एक्सरसाइज में डिक्रीज हो जाती है. एक्वस मेनली सिक्रीट होता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और कार्बोनिक एनहाइड्रेज 2 एक्टिविटी के थ्रू भी सिक्रीट होता है. फर्म यूवियोस्क्लेरल अटैचमेंट एट ऑप्टिक नर्व, वोर्टेक्स वेन्स एंड स्क्लेरल स्पर. सिलियरी मसल लेयर्स में स्मूथ मसल फाइबर्स को बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है: लॉन्गिट्यूडनल और मेरिडोनियल, जो कि मोस्ट एक्सटर्नल होती है और क्लोज टू स्क्लेरा. ओब्लिक और रेडियल, विच रेडिएट आउट फ्रॉम द स्क्लेरल स्पर, एंड सर्कुलर फाइबर्स विच आर इनर मोस्ट, और ये एक स्फिंक्टर की तरह होते हैं. ऑन लुकिंग क्लोज सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और लेंस मोर ग्लोबुलर हो जाएगा. मस्करेनिक एगोनिस्ट सिलियरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे. अकोमोडेशन भी सिलियरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन से होती है एंड ड्यूरिंग अकोमोडेशन रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ द लेंस इंक्रीजेस. ऑन लुकिंग फॉर सिलियरी मसल रिलैक्स कर जाएंगे और लेंस मोर फ्लैटर हो जाएगा. बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेशन सिलियरी मसल की रिलैक्सेशन कॉज करती है. सिलियरी मसल की इनर्वेशन देख लेते हैं. ये ओक्यूलोमोटर नर्व के पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स से इनर्वेटेड होती है. नर्व फाइबर रीच मसल वाया शॉर्ट सिलियरी नर्व्स. इंटीरियर सिलियरी वेन ड्रेन्स आइरिस एंड सिलियरी बॉडी. सिलियरी बॉडी के फंक्शंस क्या हैं? इसका बेसिक फंक्शन सस्पेंशन ऑफ लेंस एंड एकोमोडेशन है. इंटीरियर सरफेस इसका प्रोड्यूस करता है एक्वस ह्यूमर और पोस्टीरियर सरफेस करता है विट्रस बॉडी को और सिक्रीट करता है ग्लूकोसामाइनोग्लाइकेंस इनटू द बॉडी.
अब सिलरी बॉडी के फ्रंट पे थर्ड पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट पड़ा होता है जिसे कहते हैं आयरिस. द आयरिस इज अ थिन कॉन्ट्रेक्टाइल पिगमेंटेड डायाफ्राम with a central aperture called the pupil. It is suspended in the aqueous humor between the cornea and the lens. Periphery of iris is attached to the interior surface of the ciliary body called the ciliary margin. Iris is thickest 2 mm away from the pupillary margin and it is thinnest at the ciliary margin. Iris का color variable होता है from dark blue to dark brown or any other color in between. आयरिस का इंटीरियर सरफेस डिवॉइड ऑफ एपिथेलियम होता है. इसमें ट्रबैक्यूले होते हैं कॉल्ड द फर्स्ट क्रिप्ट्स, जहाँ से एक्वस ह्यूमर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है विद द टिश्यू स्पेसेस ऑफ द आयरिस. आयरिस के पोस्टीरियर सरफेस पे बायलैटरल क्यूबोइडल एपिथेलिया होती है ड्राइव फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म. बोथ ऑफ दीज लेयर्स आर पिगमेंटेड. स्फिंक्टर प्यूपिली मसल आयरिस की ओपनिंग को कॉन्ट्रैक्शन से छोटा कर देता है एंड इज द ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर 8 इन नंबर. इसकी नर्व सप्लाई पोस्टीरियर गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक होती है फ्रॉम एडिंगर वेस्टपॉल न्यूक्लियस वाया शॉर्ट सिलरी नर्व. स्फिंक्टर प्यूपिली कॉन्ट्रैक्ट करता है मोस्टली इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट कॉजिंग मियोसिस. एक दूसरा मसल होता है डायलेटर प्यूपिली विच कॉजेज मिड्रियोसिस और द डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल इन द प्रेजेंस ऑफ लो इंटेंसिटी लाइट एंड ड्यूरिंग एक्साइटमेंट ऑफ फेयर. Dilator pupillae के myoepithelial cells are derived from the interior layer of the pigment epithelium that covers the posterior surface of the iris. इसकी नर्व सप्लाई पोस्टीरियर गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन वाया लॉन्ग सिलरी नर्व होती है. अकोमोडेशन के दौरान भी प्यूपिल कंस्ट्रक्ट करता है सो दैट स्फेरिकल एबरेशन को डिमिनिश किया जा सके. आइरिस मसल्स हैज़ अल्फा एड्रिनर्जिक सप्लाई. Alpha adrenergic receptor activation causes contraction of the radial muscle of iris, leading to mydriasis as a result of sympathetic activity. Type of receptor on constrictor pupillae muscle is type 3. और constrictor pupillae meiosis करवाता है as a result of parasympathetic stimulation. Iris की peripheral edge पे एक major arterial circle बनता है mainly by the long posterior ciliary arteries. 3 important terms देख लेते हैं iris के regarding. अगर एडिशंस बन जाएं बिटवीन द एंडोथेलियम ऑफ द आइरिस एंड ट्रबैकुलर मेशवर्क उसको हम कहते हैं इंटीरियर साइनिकी. और अगर एडिशंस बन जाएं बिटवीन द लेंस एंड द आइरिस उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइनिकी. अगर वन आइरिस का कलर दूसरी आइरिस से डिफरेंट हो तो इट इज़ कॉल्ड हेट्रोक्रोमिया आइरिडम और ये एक हेरिडिटरी कंडीशन होती है.